फ्रैकलैंड्स अभिक्रिया। फ्रैकलैंड्स अभिक्रिया क्या है, तो इसका आप समझेंगे। यह जो है अभिक्रिया क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक से, किससे, जिंक मतलब जेडन से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है। जब एथिल जो ब्रोमाइड है C2H5Br जो है वह जिंक से जब क्रिया करता है तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ सूत्र देखेंगे C2H5Br, यह किसका सूत्र है, एथिल जो है ब्रोमाइड है और यहाँ पे इसके अणु कितने हैं, C2H5Br यहाँ पे 2 अणु इसका लिया गया है और ये जिंक के साथ जब क्रिया किया है तो यहाँ क्या बना है, C4H10 तो बना, लेकिन इसका नाम क्या है, ब्यूटेन बना है। सोडियम जो है, सोडियम यहाँ हो जाएगा डाई ब्रोमाइड, सोडियम जिंक, ध्यान दीजिए, जिंक डाई ब्रोमाइड बना है। यहाँ जेडन का नाम क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा और यह डाई हो जाएगा, इसका नाम है ब्रोमाइड। तो जिंक डाई ब्रोमाइड भी उसके साथ बना। तो समझ में आ रहा होगा कि जब एथिल ब्रोमाइड किससे क्रिया किया, जिंक से क्रिया करता है तो ब्यूटेन तो बनता है, लेकिन इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को और यह जो है अभिक्रिया को आप सभी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न का जो है यह प्रश्न अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रैकलैंड्स अभिक्रिया क्या है। तो इस अभिक्रिया का परिभाषा समझ लिए होंगे कि इसमें क्या है, किससे क्रिया किया है, जिंक से क्रिया किया है और ब्यूटेन बना है। अगला जो है फ्रीडेल, ध्यान दीजिए, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया यह भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एथिल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, तो इसे कहेंगे जब एथिल जो ब्रोमाइड है वह किससे क्रिया करती है, तो बेंजीन से क्रिया करेगी और किसके उपस्थिति में क्रिया करेगी, तो AlCl3 के उपस्थिति में जब उसको गर्म कराई जाती है तो एथिल जो है बेंजीन बनता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन समझना, C2H5Br यह किसका सूत्र है, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है और C6H6 किसका सूत्र है, तो यह जो है बेंजीन का सूत्र होता है। किसका सूत्र है, बेंजीन का। अब इसको मिला करके जब गर्म किया गया है तो यह बना है एथिल बेंजीन। क्या बना है, एथिल C6H5 यह किसका सूत्र है, तो यह है एथिल बेंजीन का सूत्र है। और HBr किसका सूत्र है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 3 अभिक्रिया जो बताया गया बहुत ही क्या है, IMP है। अगला जो है सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। अब सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कौन करेगा, तो लिखेंगे जो है एथिल ब्रोमाइड जो है सिल्वर जो है ऑक्साइड से क्रिया करेगा। तो लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसे, सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो C2H5Br यह किसका सूत्र है, तो यह एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। और Ag2O यह किसका सूत्र है, सिल्वर ऑक्साइड का यह सूत्र है। और यहाँ C2H5Br देखिए, यहाँ पर मतलब इसके अणु जो है 2 लेना है। किसका, मतलब एथिल ब्रोमाइड के जो अणु होंगे इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। और किससे क्रिया करेगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, डाई। ध्यान दीजिएगा, डाई जो है, डाई मतलब C2H5 इसलिए इसको डाई बोला गया, 2 बार है ना, इसलिए इसको डाई बोलते हैं। और O का नाम क्या है, ईथर है, तो डाई एथिल ईथर हो गया। और यह सिल्वर जो है ब्रोमाइड भी उसके साथ बना। तो यहाँ पे इसका नाम समझ में आ रहा होगा, यह 2 बार है इसने डाई बोलेंगे और C2H5 का नाम एथिल है, O का नाम क्या है, ईथर है, इसने डाई एथिल क्या हो जाएगा, ईथर बनता है।